Welcome to another video of quadrilaterals. Today we're going to continue exercise 10b from question number 1. So without wasting time, we're going to start from question number 1. पहला क्वेश्चन में ABCD एक पैरालेलोग्राम है, okay, and angle A is given 72 degrees, and this is a parallelogram, means both pair of opposite sides are equal, are parallel and also equal. Okay, so given is angle A is equal to 72 degrees, so angle C is also equal to 72 degrees. How? Opposite angles of a parallelogram are equal. Okay, similarly angle A plus angle B is equal to 180 degrees. How? Adjacent angles of parallelogram are supplementary. मतलब एक पैरालेलोग्राम में या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर पैरालेलोग्राम हो सकता है, वो रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, उनमें क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब सपोज एंगल ए प्लस एंगल बी को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 180. रीज़न क्या है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये पैरालेलोग्राम है तो इसका मतलब ए डी के साथ बी सी क्या है? पैरालेल. ए बी क्या है? ट्रांसवर्सल. सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट? 180. रीज़न क्या है? अभी रीज़न होगा को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको ये सब ना लिख कर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180. रीज़न क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ओके, तो यहाँ से हमें एंगल बी मिल जाएगा. तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 72 विच इज़ इक्वल टू 108 डिग्रीज. एंड एंगल बी जो है वो किसके साथ इक्वल होगा? एंगल डी के साथ. रीज़न क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, तो यहाँ से हमें आंसर मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक पैरेललोग्राम ही गिवन है. ओके, सो दिस इज़ अ पैरेललोग्राम. इसमें एक डायगोनल को जॉइन किया गया है. इट इज़ नेम्ड ABCD. This angle is 60 degrees. This angle is 80 degrees. Now we have to find angle CDB. We have to find this angle, and we have to find angle ADB. We have to find this angle. Okay, तो इसको फाइंड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है. इट इज़ गिवन दैट ABCD is a parallelogram. ओके, तो एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्रीज गिवन है, और वो किसके साथ इक्वल होगा? एंगल C के साथ. रीज़न क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ओनली 80 डिग्रीज. ओके, और एंगल बी कितना गिवन है? 60 डिग्रीज. ओके, अभी देखो इस ट्राइंगल में, DCB ट्राइंगल में ये वाला एंगल हमारे पास है, ये वाला एंगल हमारे पास है, तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा. ओके, सो इन ट्राइंगल DCB एंगल CDB कितना होगा? 180 माइनस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री. ओके, तो 180 माइनस 80 प्लस 60 होता है 140. यहाँ से ये होता है 40. ओके, तो ये कैसे हुआ? एंगल CDB इज इक्वल टू 180 माइनस इतना. एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या पता है? एक ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है? 180. ओके, सपोज एंगल B गिवन है, एंगल A गिवन है. ओके, तो हम एंगल C निकाल सकते हैं. एंगल C क्या होगा? 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B. ओके, फिर
ये वाला एंगल हमें मिल चुका है 40। ओके, नाउ दिस एंगल, ये वाला कितना होगा? ओके, तो ये वाला होगा, ये देखो, ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है, ठीक है। डी सी एंड ए बी आर पैरेलल, एंड डी बी और बी डी क्या है? ट्रांसवर्सल है। ओके, सो ये एंगल मतलब ये 60 डिग्री और ये वाला क्या होगा? इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सॉरी, आई जस्ट सेड रॉन्ग। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, लेकिन मैंने उल्टा बोल दिया। इसमें होगा ए डी पैरेलल टू बी सी होगा। ओके, ए डी पैरेलल टू बी सी, और अब जाके बी डी ट्रांसवर्सल, तब होगा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, तो इसमें लिखो सिंस ए बी, सॉरी, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड बी डी ट्रांसवर्सल, BD transversal. Therefore, angle ADB plus angle DBC is equal to 180. Reason is alternate interior angle. Sorry. Is equal to angle DBC. Reason is alternate interior angles. ठीक है? So which is equal to 60 degrees, and this is the answer. तो क्या किया हमने? सबसे पहले ये वाला और ये वाला ऑपोजिट से इक्वल हुआ, ये वाला एंगल हमें मिल गया। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये वाला निकाल सकते हैं। ओके, फिर ये लाइन और ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये वाला इक्वल हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. This is this a parallelogram? Oh yes, this is a parallelogram, and this is, okay wait, this is the midpoint of BC. This is the midpoint of BC. Let it be joined like this, and this is ABCD. तो एक्चुअली गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ओके, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एंड जो पॉइंट M है वो BC का क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब क्या? कि BM इज इक्वल टू MC. नाउ ऑल्सो गिवन एंगल BAM मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू this angle. Okay, it is given. Okay, so we have to prove AD is equal to twice of CD. Okay, इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रूफ है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD is a parallelogram. Therefore ABCD पैरेललोग्राम मतलब क्या है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो AD के साथ BC इक्वल एंड AB के साथ CD इक्वल। ठीक है, ऑल्सो AD के साथ BC पैरेलल और AB के साथ CD पैरेलल। ओके, और गिवन क्या क्या है? गिवन में है कि एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल DAM, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, M is the midpoint of BC. Midpoint मतलब BM is equal to MC. ओके, हो गया। ये सब कुछ गिवन में था, गिवन। अभी क्या करेंगे? नाउ
सिंस AD के साथ BC क्या है, पैरेलल है, और AM अभी ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल BMA is equal to angle DAM. Reason is alternate interior angles. Let this be equation 1. तो क्या हुआ समझो कि ये जो AD है वो BC के साथ पैरेलल है, ओके, और AM क्या है, AM है ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। लेट दिस बी इक्वेशन 1, वेट, लेट दिस बी इक्वेशन 2, नॉट 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2, लेट दिस बी इक्वेशन 1, जो कि गिवन है कि एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल DAM। अभी देखो बोथ द फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस फ्रॉम 1 एंड 2 देखने को मिला होगा आपको कि इक्वेशन 1 में एंगल DAM मतलब एंगल डैम इज इक्वल टू एंगल BAM, लेकिन इक्वेशन 2 में एंगल DAM किसके साथ इक्वल है, एंगल BMA, मतलब एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल BMA, सो इट इज़ एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल BMA, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो अभी देखो इस ट्राइंगल के ऊपर नज़र दो, एंड इन ट्राइंगल ABM इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब क्या, ये साइड और ये साइड इक्वल, कैसे, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो लिखो इन ट्राइंगल D, अच्छा और लिखने की ज़रूरत नहीं है, ट्राइंगल इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल BMA, तो BA इज इक्वल टू व्हाट, BM, ठीक है, साइड हो गया और इक्वल हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से, ओके। तो यहाँ पर BA जो है, ये जो BA साइड है वो किसके साथ इक्वल है, CD के साथ। वाई, पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, AB मतलब BA इज इक्वल टू होम, CD, तो BA के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, CD, तो CD लिख दिया, इज इक्वल टू BM। अभी इसमें रीजन लिखो, सिंस CD इज इक्वल टू BA या फिर AB, एक ही बात है, ओके। एंड और भी बाकी है। अभी BM को हम क्या लिख सकते हैं, BM को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC, ये जो है BM, ठीक है, दिस इज BM, दिस पार्ट इज BM, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC। हाउ, देखो इसमें लिखो नाउ, इसको साइड में लिखो, नाउ BC को हम क्या लिख सकते हैं, BM प्लस MC, ठीक है। लेकिन BM और MC क्या ही इक्वल, तो MC के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, BM, तो MC के जगह पर हमने लिखा BM, तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ BM, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BM, तो यहाँ से हाफ ऑफ BC क्या होगा, इज इक्वल टू BM, और यहाँ पर हमने MC की जगह BM क्यों लिखा, बिकॉज दे आर इक्वल। हाउ इक्वल, बिकॉज मिड पॉइंट बोला, मिड पॉइंट में क्या करता है, मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके। तो हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू BM, तो यहाँ से हमें BM का वैल्यू क्या मिल चुका है, हाफ ऑफ BC, तो यहाँ पर हम BM के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC, ओके। नाउ इट इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अच्छा, एंड इसमें इतना लगे रखो, तो ये वाला एक एक्स्ट्रा पार्ट है, आपको लिखना पड़ेगा इसको। अभी BC किसके साथ इक्वल है, देखो BC जो साइड है वो इक्वल है AD के साथ। हाउ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मैंने लिख के रखा है। तो BC इज इक्वल टू AD, तो हम BC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, AD, तो हाफ ऑफ BC की जगह पर लिखेंगे हाफ ऑफ AD, सिंस BC इज इक्वल टू AD, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे,
कि यहाँ पर ये हाफ में है, इस साइड में इस हाफ को इस लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा मतलब क्या, ट्वाइस ऑफ सी डी इज इक्वल टू ए डी। ओके, और क्वेश्चन में यही प्रूफ करने को बोला था, इसीलिए हैंस प्रूव्ड कि हमारा आंसर करेक्ट है, हमने प्रूफ किया। ओके, हैंस प्रूव्ड ट्वाइस ऑफ सी डी इज इक्वल टू ए डी। समझे? तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी एक पैरेललोग्राम गिवन है और यहाँ पर ये जॉइन किया इसके साथ और फिर इसको जॉइन किया इसके साथ, और क्या है कि ये ए बी सी डी लिखा हुआ है। दिस इज ए पैरेललोग्राम गिवन and this is P. Okay, and this is angle 60, angle A is equal to 60 degrees given है। ओके, तो लिख लेता हूँ गिवन में क्या क्या है। गिवन में लिखा है कि AP जो है उसने एंगल A को बाइसेक्ट किया है। AP बाइसेक्ट्स एंगल A। बाइसेक्ट किया मतलब क्या, कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। तो लिख लेता हूँ देयरफॉर एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PAB। ओके, एंड बोथ विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ एंगल A, मतलब हाफ ऑफ 60 डिग्रीज दैट इज 30 डिग्री, बिकॉज एंगल A कितना गिवन है, 60। ठीक है, और 60 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब हाफ इंटू 60 30। ओके, तो ये वाला पार्ट भी 30, ये वाला पार्ट भी 30। ओके, समझे? हो गया। नाउ एंगल ए का वैल्यू हमें पता है, हम एंगल बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? एडजेसेंट एंगल्स का फॉर्मूला यूज़ करके। तो लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। रीज़न इज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो यहाँ से एंगल बी मिल गया हमें 180 माइनस 60 120। ओके, और क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि एंगल बी भी बाइसेक्ट हुआ है। सो बी पी ऑल्सो बाइसेक्ट, बी पी ऑल्सो, बी पी बाइसेक्ट्स एंगल बी, मतलब फिर से वही, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल, क्योंकि बाइसेक्ट किया है। तो देयरफॉर एंगल पी बी सी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए विच इज़ इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ एंगल बी, और एंगल बी का वैल्यू हमें कितना मिला, 120, दैट इज हाफ ऑफ 120, मतलब कितना, 60। ओके, एक्चुअली लिख देता हूँ यहाँ पर 30 30 एंड नाउ इट इज़ 60, दिस इज ऑल्सो 60। ओके, तो ये हो चुका है। अभी देखो इस ट्राइंगल में नज़र दो, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ए पी बी ट्राइंगल, इसमें हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ओके, ईजिली निकाल सकते हैं। तो लिखो इन ट्राइंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब 180 से 90 डिग्री माइनस करो, मतलब 90 डिग्री। ओके, सो दिस इज़ 90। ओके, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और भी बाकी है। अभी देखो एंगल पी ए बी जो है वो
एंगल पी ए बी मतलब ये वाला दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है ओके वो इस वाले एंगल के साथ इक्वल है। कैसे? देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, so obviously this angle and this angle are equal by alternate interior angles property, so this angle and this angle are equal, so लिखो since AB parallel to DC, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, मैंने पहले ही बोला था, AB parallel to DC and AP transversal, AP transversal, therefore angle PAB इक्वल टू एंगल APD, जो कितना होगा 30 डिग्रीज। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके अभी देखो ये वाला एंगल भी हो चुका है 30, मतलब क्या, इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल। मतलब क्या होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड कैसे इक्वल होगा, हाउ, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो फ्रॉम हियर पी ए इज इक्वल टू व्हाट, वेट पी ए नहीं, सॉरी डी ए, वेट इन ट्राइंगल मैंने लिखना भूल गया, वेट अब मत लिखो, हाँ अब लिखो, इन ट्राइंगल डी पी ए में क्या है कि एंगल डी ए पी और एंगल डी पी ए क्या हो गया, इक्वल, विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ओके फ्रॉम हेयर, हाँ अब लिख सकते हो कि डी साइड डी ए और साइड डी पी इक्वल है, रीज़न है आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ओके तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड अभी सिमिलरली हमने जैसे किया इसमें भी देखो, ये वाला अभी लाइन, ये लाइन नहीं, ये साइड डीसी और साइड ए बी पैरेलल, अभी ट्रांसवर्सल है पी बी, तो ट्रांसवर्सल है पी बी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, मतलब 60 डिग्री होगा, रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल भी होगा 60 डिग्री, अभी लिखता हूँ, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी एंड पी बी ट्रांसवर्सल है, इसीलिए एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी पी बी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, रीज़न इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हो गया। इसके बाद अब देखो ये वाला कितना है टोटल 60, एंगल ए 60, तो एंगल सी भी कितना होगा 60, ठीक है, और ऑपोजिट एंगल्स पे पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ पर लिखो नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो ये वाला भी हो गया कितना 60। अब देखो ये जो ट्राइंगल है वो क्या ट्राइंगल बन चुका है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में ही सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्रीज, मतलब नाउ दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब ऑल साइड इक्वल। सो नाउ इन ट्राइंगल पीबीसी, पीबीसी है ना नाम ट्राइंगल का, हाँ पीबीसी, एंगल पी बी सी इज इक्वल टू एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी, ठीक है ना। पी बी सी, पी सी बी और बी पी सी सारे के सारे कितने हैं 60 डिग्रीज, हैंस ट्राइंगल बी पी सी और पी बी सी इज एन इक्विलैटरल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल है मतलब क्या, ऑल साइड इक्वल, डज
डज पी बी के साथ बी सी इक्वल बी सी के साथ पी बी बी सी इक्वल और सी पी इक्वल मतलब पी सी इक्वल। ओके, दिस ऑल आर इक्वल। इसके बाद नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल्सो हम डी सी को क्या लिख सकते हैं? डी सी को क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सिंपल है, डी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली लिखेंगे अभी। तो डी सी को लिख सकते हैं डी पी प्लस पी सी, डी पी प्लस पी सी। नाउ डी पी इज इक्वल टू whom? डी पी इज इक्वल टू डी ए, हमने प्रूफ करके रखा है। सो डी पी इज इक्वल टू डी ए प्लस पी सी किसके साथ इक्वल है? पी सी जो है वो बी सी के साथ इक्वल है। कैसे? यहाँ पर प्रूफ है, पी सी इज इक्वल टू बी सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो पी सी की जगह लो बी सी। ओके, अभी लिखो सिंस डी ए इज इक्वल टू डी पी एंड पी सी इज इक्वल टू बी सी। ओके, तो फ्रॉम हेयर ए डी और बी सी में ए डी प्लस ए डी लिख सकते हैं। कैसे? बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होता है? इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल। तो ए डी के साथ कौन सा वाला साइड इक्वल होगा? बी सी, मतलब ए डी और बी सी इक्वल है। तो सिमिलरली बी सी के जगह पर हम ए डी लिख सकते हैं, तो लिख दिया। तो यहाँ पर होगा सिंस ए डी इज इक्वल टू बी सी, so from here twice of AD, so DC is equal to twice of AD। from here half of on A इतना तक ही रखा है। ओके, सो फ्रॉम हेयर DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। तो यहाँ से हमने चारों के चारों जो है प्रूफ कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बहुत सारे एंगल्स के वैल्यूज़ निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एंगल ए बी ओ, फिर एंगल ओ डी सी ये वाला, फिर एंगल ए सी बी ये वाला, फिर ए सी बी डी ये वाला। ओके, इन चारों एंगल्स के वैल्यू हमें निकालने हैं। तो एक पैरेललोग्राम है, तो सिंस ए बी के साथ डी सी पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल डी ए सी जो है वो इक्वल है एंगल ए सी बी के साथ, जिसका वैल्यू कितना होगा? 40 डिग्रीज। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो हमने क्या किया, ये दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल है, देख सकते हो। तो ये वाला वेट मैंने क्या लिखा अभी? 40 कैसे हुआ ये 40? ओह सॉरी 40 होगा, लेकिन मैंने गलत लिखा। ए डी के साथ बी सी पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है, इसीलिए होगा। थोड़ा उल्टा लिखा मैंने, ए डी के साथ बी सी होगा। ओके, ए डी के साथ बी सी पैरेलल है, इसी से मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब 40 डिग्री। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ वी हैव एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कैसे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो इट इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए which is equal to 105 vertically opposite angles। अभी ये वाला भी हो चुका है हमारा 105। अभी देखो इस ट्राइंगल ए ओ बी में हमारे पास ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू वॉट? 180 माइनस 105 प्लस 35, मतलब 180 माइनस 140 विच इज़ इक्वल टू, ये भी 40 हो गया। ओके, हो गया। इसके बाद
तो हमें कौन सा वाला बाकी है अभी? ये वाला तो हो गया, ये वाला भी हो गया था, ये वाला हो गया। तो अभी हमारे जो बाकी है वो है एंगल ए सी बी। ए सी बी तो हो गया, एंगल ए सी बी हो चुका है। एंगल ओ डी सी, ओ डी सी हो, हाँ ओ डी सी बाकी है। और ए सी बी तो हो चुका है। ए बी ओ भी हो चुका है अभी। और क्या बाकी है? सी बी डी, सी बी डी ये वाला बाकी है अभी। ओके, तो अब देखो ये दोनों लाइंस क्या है? ये दोनों लाइन से पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी and BD transversal, therefore angle ABD is equal to angle BDC is equal to 40। ओके, रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और BDC जो बात है, और BDC जो एंगल को मीन करता है, ठीक है, ODC भी इसी एंगल को मीन करता है। BDC मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, अरे एंगल तो यही मीन करेगा। और ODC मतलब रेस यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन एंगल इसी को ही मीन करेगा। तो BDC और ODC एक ही बात है, तो यहाँ से लिखो विच इम्प्लाइज एंगल ODC इज इक्वल टू 40। ओके, समझे? नाउ दिस इज 40। अभी इस ट्राइंगल में, अच्छा वेट, इस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल, ओके दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये वाला है एक्सटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो इन ट्राइंगल ओ सी बी, एक्सटीरियर एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी, सॉरी सी बी ओ। From here exterior angle BOA is 105 degree and angle OCB is 40 plus angle CBO. From here angle CBO is equal to 105 minus 40, that is 65 is the answer. Okay, और CBO, ओके CBO और CBD जो है वो एक ही बात है। ओके, यहाँ से लिखो इट इम्प्लाइज CBD, क्योंकि CBO मतलब यहाँ तक होगा रे, लेकिन एंगल इसको मीन करेगा। और CBD मतलब रे यहाँ तक होगा, लेकिन एंगल इसी को ही मीन करेगा, मतलब दोनों क्या सेम ही एंगल है। तो आंसर क्या है? 65। नाउ क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सिंपल है। देखो क्या करना है, एक थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये वाला एंगल मान लेते हैं 2x प्लस 2 है 25, सॉरी, और ये वाला है 3x माइनस 5। ओके, तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी, और ये एंगल डी। ओके, हमें क्या पता है? अच्छा, ये एक पैरेललोग्राम है, बता देता हूँ पहले ही, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे कैसे हुआ। तो ये पैरेललोग्राम है, मतलब क्या एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180। सम, सॉरी, एडजेसेंट angles are supplementary। from here एंगल ए का वैल्यू है 2x प्लस 25,
एंगल बी का वैल्यू है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 180. फ्रॉम हियर 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 5 माइनस 25. फ्रॉम हियर 5x इज इक्वल टू 160. सो फ्रॉम हियर x का वैल्यू है 32. ओके, तो x का वैल्यू हमें मिल चुका 32 और हाँ, तो ये एक आंसर है. अब बोला कि हर एक एंगल का वैल्यू निकालो. तो एंगल ए के साथ एंगल सी तो इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. और x का वैल्यू कितना है 2x प्लस 25. फ्रॉम हेयर 2 इंटू 32 प्लस 25 करेंगे, इतना डिग्री आता है देखते हैं 89 डिग्री. तो ये एंगल सी और एंगल ए का वैल्यू, इसको रीज़न लिख दो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. और सिमिलरली एंगल बी के साथ एंगल डी इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स. इसका वैल्यू कितना है 3x माइनस 5. सो 3 इंटू 32 माइनस 5 डिग्री, तो ये होगा 91. यस द आंसर. रीज़न लिख सकते हो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज कि if an angle of a parallelogram is 4/5 of its adjacent angle. ओके, मतलब मैं और ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. सपोज ये एक पैरेललोग्राम है. ओके, सपोज हमने इस वाले एंगल को, अच्छा पहले क्या बोला है मैं समझा देता हूँ. एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल, ठीक है, मान लेते हैं एंगल ए और एंगल बी. अगर एक एंगल और वो एक एंगल को हमने एंगल ए मान लेते हैं, वो एंगल ए जो है वो इक्वल टू 4/5 ऑफ एंगल बी. मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट 4/5 ऑफ एंगल बी. ओके, एंड नॉट ओनली एंगल बी, 180 माइनस एंगल बी. वाई? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180. ठीक है, तो इसका होगा ऐसा कि let the angle be x डिग्री. ठीक है, देखो अगर किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल x है तो उसका एडजेसेंट एंगल कितना होगा पता है आपको? बताओ. अगर एक एंगल x है, सपोज एंगल ए x है, तो एंगल b कितना होगा? और b उसका एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस एक्स. अब बोलोगे 180 माइनस एक्स कैसे हुआ? सी, इसको मैं समझाता हूँ ऐसे कि सपोज मान लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180. वी नो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एंगल ए को हमने कितना पकड़ा है? एंगल एक्स. ओके हियर, तो एंगल एक्स बिठा दिया इसको, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180. यहाँ से एंगल एक्स का वैल्यू कितना होगा, सॉरी एंगल बी का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस एक्स. ओके, और 180 माइनस एक्स मतलब क्या 180 माइनस एंगल है. ओके, तो एडजेसेंट एंगल होगा अभी, देन इट्स एडजेसेंट एंगल विल बी व्हाट 180 माइनस एक्स. ओके, एडजेसेंट एंगल होगा 180 माइनस एक्स. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि वो एंगल इक्वल होगा 4/5 टाइम्स द द एडजेसेंट एंगल. ठीक है, 4/5 ऑफ होम एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल का वैल्यू कितना है 180 माइनस एक्स. सो फ्रॉम हियर एक्स इज इक्वल टू 720 माइनस 4x/5. ओके, from it implies is 5x is equal to 4x minus 4x plus 720. इस साइड में लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 720. फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 80. समझे? तो दिखाता हूँ कैसे हुआ, समझाता हूँ फिर से.
हमने क्या किया है कि हमने उस एंगल को x पकड़ा और उस एंगल के एडजेसेंट एंगल को हमने 180 माइनस एक्स होगा। कैसे? हमने अभी प्रूफ करके आपको दिखाया है। ओके, तो क्वेश्चन के अनुसार वो एंगल इक्वल है 4/5 टाइम्स, मतलब क्या 4/5 इंटू द एडजेसेंट एंगल ऑफ दैट एंगल, द एडजेसेंट ऑफ द एंगल मतलब क्या, इस वाले एंगल का एडजेसेंट जो एंगल है उसके 4/5 टाइम्स के साथ, टाइम्स के वैल्यू के साथ इक्वल है। मीन्स 4/5 टाइम्स इंटू एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का वैल्यू हमारे पास कितना है 180 माइनस एक्स, इसीलिए होगा ये। मतलब 4, अच्छा इसके बाद 4 इंटू 180 कितना होता है 720, और 4 इंटू एक्स हुआ -4x डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू 80 मिला। तो अभी एंगल्स कितने होंगे, मतलब एंगल्स का वैल्यू क्या होगा, हैंस दी एंगल्स, और पहला वाला होगा x मतलब 80, दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला होगा 180 माइनस 80 मतलब क्या 100। इसके बाद वाला क्या होगा, इक्वल टू फर्स्ट एंगल दैट इज 80। ओके, इसके बाद वाला क्या होगा 100, मतलब हमें ये वाला एंगल 80 मिला, ये वाला 100 मिला। ठीक है, तो ये वाला 80, ये वाला 100, और 80 का ऑपोजिट वाला ये फिर से 80, और 100 का ऑपोजिट वाला ये फिर से 100। ठीक है, पैरेललोग्राम है इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले लिख लेता हूँ थोड़ा सा। लेट द एंगल बी x डिग्री, देन its smallest angle will be, oh wait मैंने उल्टा लिखा। let the smallest angle be x, then adjacent angle will be, and one angle भी है तो ओके। तो क्वेश्चन के अनुसार find a measure of each angle of a parallelogram if one of its angle is 30 degree less than twice the smallest angle। ओके, मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें ए वाला है स्मॉलेस्ट एंगल मतलब एक्स। ओके, एक्स को हमने स्मॉलेस्ट एंगल पकड़ा है। ठीक है, और दूसरा जो एंगल है वो होगा 2x माइनस मतलब ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब क्या ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल माइनस 30 डिग्री, मतलब लेस देन 30 डिग्री होगा दूसरे एंगल का वैल्यू। ओके, सो फ्रॉम हेयर वी हैव टू फाइंड आउट दैट दे आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, ये वाला स्मॉलेस्ट एंगल है, इसका एडजेसेंट जो है वो एंगल है ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल -30 डिग्री। मतलब बोला है कि एक ट्राइंगल में, सॉरी एक पैरेललोग्राम में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो है, ओके उसका वैल्यू हमें नहीं पता, उसका हमने एक्स पकड़ा। ठीक है, लेकिन दूसरा जो एंगल है अनदर एंगल, मतलब इसका एडजेसेंट एंगल, ठीक है इसका एडजेसेंट एंगल जो है उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू ये है 30 डिग्री लेस देन 30 डिग्री लेस देन कितना 30 डिग्री लेस देन ट्वाइस, मीन्स व्हाट, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। अभी हमने स्मॉलेस्ट एंगल कितना पकड़ा एक्स। ओके, और 30 डिग्री लेस देन मतलब क्या माइनस, अगर मोर देन होता तो प्लस। सो ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, ट्वाइस मीन्स 2 इंटू स्मॉलेस्ट एंगल कितना है एक्स, फिर लेस देन 30 मीन्स -30, तो इसका एडजेसेंट एंगल कितना होगा 2x माइनस 30, देन इट्स एडजेसेंट एंगल will be 2x माइनस 30 डिग्री। ओके, और हमें क्या पता है कि टू एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180, मतलब x प्लस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 180। रीज़न क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री।
Okay, from here 3x is equal to 180 minus 30, that is 150. From here x is equal to 50 डिग्री। ठीक है, अभी एंगल्स कितने होंगे, तो वेट, ओह सॉरी, यहाँ पर 150 नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस 30 तो 210, तो यहाँ पर ये होगा 70। ओके, तो अभी स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल है x मतलब 70, और एडजेसेंट एंगल है इसका 2x माइनस 30 डिग्रीज, 2 इंटू एक्स की जगह पर 70 डिग्री माइनस 30 मीन्स 140 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब 110। ओके, तो बाकी के एंगल्स कितने होंगे, सेम, तो 70 कितने होंगे, 2, और 110 होंगे 2, बिकॉज पैरेललोग्राम है, मतलब दिस इज एन पैरेललोग्राम, ये वाला 70 तो ये वाला भी 70, ये वाला 110 तो ये वाला भी 110। ओके, तो ये है वो एंगल्स। ओके, so this is the end of the video.